हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य राज। पिछले वीडियो में हमने बात करा था एक सीरीज के बारे में जिसका नाम था सीरीज टेकी। सीरीज टेकी में हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक टॉपिक असाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस टॉपिक को पूरे एनालिसिस करके उसका एट द एंड ऑफ द पीरियड हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो हम पढ़ाई करते हैं किसी चीज़ को, ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं रह पाती है। जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमें हर फंडामेंटल्स को समझने का मौका मिलता है और हर चीज़ के बेसिक्स को हम अच्छे से समझ पाते हैं और उसको फिर रिपोर्ट में लिख पाते हैं। मकसद यह है कि इन सीरीज में हम उन सारे टॉपिकों को कवर करें जो कि आमतौर पर हमारे एकेडमिक सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, बट हमारे लिए एज अ टेक्निकल स्टूडेंट ये इस टॉपिकों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और समझना ही नहीं बल्कि इसको एकेडमिक सिलेबस से रिलेट करके समझना है, ताकि इनके बेसिस पे हम कई सारे प्रोजेक्ट्स कर सके या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इनका समझ सके। इस वीडियो में हमने बात करा था आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो का एक रिपोर्ट तैयार कर रखा है मैंने, और फिर अभी हम उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे और फिर अगला टॉपिक भी असाइन कर रहे होंगे। आखिर के लास्ट के एक मंथ में हम उसका कंप्लीट एनालिसिस कर रहे होंगे और फिर उस टॉपिक का भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे। और जब हम रिपोर्ट तैयार करने बैठेंगे तो हमें बहुत सारे फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को समझने का मौका मिलेगा और हम सबसे बेसिक पॉइंट तक जाने का कोशिश करेंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। आपको एक रेफरेंस भी मिल जाएगा और इसी प्रकार से आपको अगला रिपोर्ट भी तैयार करना है। जो लोग आर्डिनो का रिपोर्ट नहीं तैयार किए हैं वो लोग भी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, ताकि आपको जो भी प्रैक्टिकल यूजेज होंगी तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा आर्डिनो का रिपोर्ट रहा। टोटल 5 पेज में आपका रिपोर्ट है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। 5वें पेज में मैंने आर्डिनो के, फिर माइक्रो कंट्रोलर के हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है जो बेसिक्स होता है। ठीक है, उसका आप कंप्लीट एनालिसिस है। यहाँ पे जितने कंपोनेंट आर्डिनो में लगे होते हैं, आर्डिनो बेसिकली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जो कि एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, पूरा मदरबोर्ड की तरह काम करता है। जो भी हमें आउटपुट चाहिए होता है उसके रिगार्डिंग उसका हम लिखते हैं। उसका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उस कोड को एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करके कोड जिस फंक्शनैलिटी के लिए लिखा गया है उस फंक्शनैलिटी के रिगार्डिंग वो आउटपुट देता है, फिजिकल आउटपुट देता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं हर एक टॉपिक को। आर्डिनो का एक सेंसर भी आता है जो कि आर्डिनो शील्ड में लगा होता है, और आर्डिनो शील्ड को हम आर्डिनो बोर्ड के ऊपर में टॉप पे लगा रहे होते हैं, जो कि फिजिकल चेंजेस को वो कैच कर रहा होता है और फिजिकल चेंजेस के हिसाब से फिर वो एक्ट कर रहा होता है। जब हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, आप इस पे माइक्रो कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा सा PDF देखने को मिलेगा, जो कि ये एक गूगल डॉक्यूमेंट का या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फंक्शनलिटी है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इसका यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जब माइक्रो कंट्रोलर एक तरह का CPU की तरह काम करता है जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है ना, उसमें माइक्रो कंट्रोलर फिर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बना होता है। फिर सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्लिक करोगे तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। फिर सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में जब आप जानोगे तो पता चलेगा ये सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो हमारा प्रोसेसर होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा बेसिक में जाएंगे चीज़ों को तो हमें बहुत अच्छे से फील आएगा, और जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज कर पा रहे होंगे तो प्रैक्टिकल में आपको फील आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली जो हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़ते हैं, उस सब का हमें यूज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। जब हम आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हम कोड लिखते हैं और इस कोड को वो एग्जीक्यूट करके, प्रोसेसिंग करके फिर वो आउटपुट में फिजिकल आउटपुट देता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग असाइन करते हैं एक मंथ के लिए, जिसका नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में यूट्यूब से पढ़ाई करेंगे या किसी भी रेफरेंस से आप पढ़ लेना और इसका कंप्लीट एनालिसिस करना, और उसके बाद उसको रिपोर्ट में एक एक पॉइंट को, एक एक फंक्शनैलिटी को, बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को पूरा कवर करना है। जिसको कुछ भी नहीं पता है IoT के बारे में वो लोग भी IoT को एक अच्छे ढंग से समझ सके। तो दूसरे को समझाने में आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा IoT, और फिर उसका रिपोर्ट जब तैयार करोगे तो आपको और बेसिक समझने का मौका मिलेगा। एक मंथ बाद हम लोग इसका भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे और उसको भी फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। आई होप आप इसका रिपोर्ट तैयार करके रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।